हेलो स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है। देखिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हम लोग अभी शुरू तो करेंगे ही, लेकिन इसके पहले देखिए हम लोग क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले हम लोग और बहुत सारे इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। जैसे कि अलजबरा पढ़े तो अलजबराइक इक्वेशन पढ़े। जब ट्रिकोमेट्री जब पढ़ना शुरू किए तब उसमें ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़े। जब एक्सपोनेंट पढ़े तो उसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी होता है, और जब लॉग पढ़े तो उसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन भी होता है। तो इसमें भी देखिए जब हम लोग कैलकुलस पढ़े होंगे तो इसमें आपका हम लोग डेरिवेटिव निकाले, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाले, इंटीग्रेशन निकाले। इसके बाद हम लोग को क्लास 12 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। और इसमें सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यहाँ हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पहले तो ये जानेंगे कि भाई उसका कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फिर उसमें चर्चा आएगी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसमें डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ होगा, आप तो देखेंगे वहाँ। फिर इसके बाद आपका है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है जो क्लास 12 में है। ऐसे तो मे बी सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। क्योंकि कोई भी इक्वेशन जब हम लोग पढ़े थे, जैसे कल अलजेब्रा इक्वेशन पढ़े, 1 वेरिएबल हो 2 वेरिएबल हो, तो उसका हम लोग क्या किए थे, उसका हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते थे या वाई का वैल्यू निकालते थे। तो उसी प्रकार से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े। इसी के अलजेब्राइक इक्वेशन देखिए आपके सामने हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि y इक्वल टू अगर x प्लस 5 है, तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि x और y का 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। या हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े थे, जिसे कि आपके एग्जांपल में समझाना चाह रहे हैं। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू मान लीजिए 0 है। तो ये आपके सामने जो लिखे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं, x और y का वैल्यू निकालते हैं, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ता होगा। भाई इसके इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इक्वेशन का फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग जब क्लास 6 में 7th में जब अलजेब्राइक इक्वेशन पढ़े थे तो उसमें कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम होता था, और उसको हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन दिया जाता था जिसको स्टोरी प्रॉब्लम भी कहते हैं, और उसी से हम लोग इक्वेशन फाइंड करते थे और उसको सॉल्व करके हम लोग निकालते थे। तो यहाँ भी इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, इक्वेशन कैसे बनाया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपका उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो ये सारा चीज़ों हम लोग को यहाँ पढ़ना है। चलिए, तो इसी पर बहुत बात कर रहे थे हम लोग कि डिफरेंस ये आपका कि अलजेब्राइक इक्वेशन हो गया में हम लोग 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल इक्वेशन पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अलावा हम लोग और भी क्या पढ़े हैं, हम लोग ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशन भी पढ़े, जिसे मान लीजिए कि साइन एक्स है अब प्लस आपका कॉस एक्स है इक्वल टू 0 है। तो यहाँ भी हम लोग इसको सॉल्व करके एंगल का वैल्यू निकाल कर दिखाते थे। तो इस प्रकार से देखिए और भी आप लोग पढ़े होंगे जो कि लॉग का, देखिए लॉग का भी इक्वेशन पढ़ेंगे जो लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है। देखिए वो क्या पढ़े थे हम लोग, लॉग में पढ़े थे। इसे कि एग्जाम्पल में समझाना चाह रहे हैं। इसे कि लॉग है, बेस आपका 10 है, x प्लस 5 इक्वल टू 1 है। अब इसे मान लिया हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे इक्वेशन पढ़े हैं। इसे कि अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देखा जाए तो 5 मान लीजिए कि x पर माइनस 3 है पावर में इक्वल टू 625 है। तो यहाँ भी से x का वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। तो इसी प्रकार से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फॉर्मेशन निकालेंगे। अब देखिए एक बात, ये तो ठीक हो गया, ये चलिए ठीक है, ये सभी क्वेश्चन से हम लोग पहले से फेमिलियर हैं या पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। देखिए अब देखिए हम लोग आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। देखिए कैलकुलस में ही पढ़ना था, आपको पढ़ना है, आपको हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। देखिए कैलकुलस का अगर देखा जाए तो न्यूटन, अगर इसका थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल के बारे में देखें कि इसका हिस्ट्री कहाँ से आता है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का आज के डेट में बहुत वाइड रेंज है। ऐसे आप लोग का हम लोग का जनरल जो सिलेबस उसमें तो है ही, जैसे 10+2 में है, बीएससी में जाएंगे ऑनर्स करेंगे तो वहाँ भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग में तो पूरा पढ़ना ही है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका मैथमेटिक्स जो पार्ट 1 पार्ट 2 होता है इंजीनियरिंग में, वहाँ भी पढ़ना है।
और आज इसका अगर हिस्ट्री देखा जाए तो 1670 से लेकर 1600 आपका देखिए 70 से लेकर 1950 तक इसका हिस्ट्री है। ऐसे बहुत वैज्ञानिक का योगदान है। आप देखिए आगे देखेंगे इसका जब थोड़ा सा बायोग्राफी देखेंगे तो बहुत सारे वैज्ञानिक का योगदान है। इसमें आपका बर्नौली का भी आता है, बर्नौली ब्रदर करके दिया हुआ है, न्यूटन्स है, लिबनिज है, यूलर्स हैं, आपका हैमिल्टन है जिनका फोरियर सीरीज है, मैक्सवेल है, बहुत लैपलास है, बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें काम किए हैं और इसमें बहुत वाइड रेंज है। आज के डेट में सभी जगह यूज है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन है, आपका इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, इवन आपको बायोलॉजी है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स में इवन ये सब आपको यूज होता है। इसके अलावा और बहुत जगहों पर इसका यूज होता है। आप आपका मैथमेटिक्स है वहाँ भी इसका यूज है, क्वांटम मैथमेटिक्स है वहाँ यूज है, रिलेटिविटी थ्योरी है वहाँ भी इसका यूज है। इसलिए ये आपको समझाना चाहते हैं कि इसका बहुत वाइड रेंज है, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलस अब देख ही रहे कि कैलकुलस जब 11th में आए तब हम इसके बारे में जाने। हम लोग क्लास 10 तक कैलकुलस के बारे में खाली नाम सुन रखे थे, लेकिन कहीं रेगुलर सिलेबस में इसको नहीं रखा गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा हायर क्लास में पढ़ाया जाता है और इसका बहुत आगे कैसे कैलकुलस का तो पूरा मतलब पूरा हम लोग का फिजिक्स जो साइंस है इसमें कैलकुलस का बहुत योगदान है। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात है कि सब वैज्ञानिक आए अपना अपना सब इसमें डिस्कवरी किए हैं और अपना जो भी उनका योगदान है, लिबनिज हो गए, मैक्लूरियन है, आपका बहुत सारे वैज्ञानिक से कितना वैज्ञानिक का नाम लिया जाए, सबका अपना अपना वो बताएं। आगे आप पढ़ेंगे या जानेंगे, जैसे इस आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ के बारे में आप जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पर देखिए अब आते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, अगर इसका डेफिनेशन को देखा जाए तो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो लिखता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें डेरिवेटिव तो आपको आएगा ही, डी बाई डी एक्स तो रहेगा। देखिए हम कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। इस एग्जांपल्स नंबर 1, 2, 3 एग्जांपल दिए हैं कि देखिए पहला एग्जांपल क्या है, एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। दूसरा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू साइन एक्स है। तीसरा आपका देखिए डी क्यू बाई है डी एक्स क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है पूरे पर पावर क्यूब है इक्वल टू 0। एक चीज देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन तभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा कि जिसमें डी वाई डी एक्स जरूर रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर पहले इक्वेशन को देखें हम लोग तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसका जो हायर ऑर्डर, इसका हाईएस्ट ऑर्डर है। दूसरा इक्वेशन में देखें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और तीसरा में देखें तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो कि हम लोग अगर आप हायर अभी हम लोग क्लास 12 में आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ना है। वो आपको जब बीएससी में जाएंगे तो वहाँ चाहे इंजीनियरिंग में जब जाएंगे तो वहाँ पर एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नाम का एक चैप्टर है जिसमें nth ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन को निकाला गया है और निकाल कर हम लोग को बताया गया है। तो ये बात है। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ और क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख लेते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते देखिए क्या है। अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल वो इंडिपेंडेंट देख लेते हैं। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है अगर किसी इक्वेशन को देखें, पहला इक्वेशन को देखें कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो यहाँ पर y को देखें तो यह आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो मेरा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए कि x का वैल्यू हम जो भी रखेंगे तब ये y का वैल्यू हमको मिलेगा। जैसे मान लें x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तब y का वैल्यू आपको 6 मिलेगा। अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तब y का वैल्यू 4 मिलेगा। तो इससे क्या पता चला, अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तब y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अगर x का वैल्यू -2 रखते हैं तब y का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि x का, इसका मतलब है कि x मेरा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसी पर निर्भर कर रहा है, मतलब कौन, जो मेरा y है। तो इसी तरह से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है। इससे कि और भी अगर हम लोग कुछ जनरल एग्जांपल लें, इससे कि मान लीजिए कि हम लोग एरिया ऑफ ए स्क्वायर ही निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर देखिए आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर हो गया या पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हो गया। अगर हम पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर देखें या एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर देखते हैं तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो हमको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या मिलता है आपको। देखिए अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखें, एक एग्जांपल के तौर बता रहे हैं, तो क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब देखिए अगर इसको हम देखें यहाँ से, तो इसको हम अगर जो देखिए यहाँ पर देखिए अगर देखा जाता है, अगर हम साइड को वेरिएबल मान लेते हैं और यहाँ पेरीमीटर ही मेरा वेरिएबल है, तो यहाँ देखिए पेरीमीटर है इसके साइड पर निर्भर करेगा कि जैसे जैसे मान लेंगे अगर साइड को अगर हम 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ पर पेरीमीटर आपको क्या मिलेगा 8 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर पेरीमीटर के यहाँ पर देखिए साइड को अगर हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो पेरीमीटर आपका 20 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इससे क्या पता चला, हाँ देखिए तो हम बोल रहे थे कि इसमें हम क्या 4 मल्टीप्लाई साइड है, तो अगर इसमें साइड जो है इसका आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पेरीमीटर जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इससे बहुत सारी चीज़ हो सकती है। जैसे मान लें कि हमको एरिया ऑफ ए स्क्वायर ही निकालना है तो साइड का स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्किल है पाई, ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं, सब बहुत सी पढ़ें। तो इसमें हमको यही समझाना चाहते हैं बस क्या कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझना है। अब देखिए अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करें, ठीक है, इसमें बोला कि डेरिवेटिव जो आपका रहेगा तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। अगर देखिए हम अगर यहाँ पर देखिए एग्जांपल आप देखिए लिखे हुए थोड़ा थोड़ा इसको अगर इसको देखें तो यहाँ पर देखिए अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो इसी को अगर हम लोग डेरिवेटिव इसका निकालें तो डेरिवेटिव हम लोग क्या था, हम यहाँ जान गए कि भाई x जो है आपका क्या है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, अब 5 तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम इसके यहाँ पर डी वाई डी एक्स निकालें तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर इक्वल टू 1 मिलेगा। देखिए यही वैल्यू आपको हमको मिला, मतलब तो यहाँ इसे ये पता चला कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव हम जब निकालते हैं, जब डेरिवेटिव इसका जब हम निकालते हैं तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव को हम यही लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से बोल देते हैं कि हम लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। तो यही चीज़ देखिए होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए क्या होता है कि जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डी वाई डी एक्स निकाले तो ये हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिसमें एक से ज़्यादा, अगर एक से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट अगर एक से ज़्यादा अगर मोर देन 1 अगर यूज हो रहा है तो उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ जो है हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, ये हम लोग जब आगे बढ़ेंगे जब हायर क्लास में पढ़ना है तो वो है। तो हमको सिर्फ हम लोग को बस यही पढ़ना है, डिपेंडेंट जो हम लोग का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वही हम लोग को जानना और पढ़ना है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। एक बात और देखिए क्या है, देखिए तो एक चीज़ और देखिए कि हम देखें अगर इस चीज़ को कि ठीक है डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट, तो अगर हम डी वाई डी एक्स को देखें, अगर डी वाई डी एक्स ही देखिए लिखते हैं, अगर डी वाई अभी देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग देखें, अगर डी वाई डी एक्स ही हम लिखते हैं तो इसमें हम एक चीज़ क्या देखें कि भाई कि ठीक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखिए लिखें तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा देख रहे हैं वो मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये मेरा जो होता है ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। देखिए तो ये मेरा डी वाई है ये मेरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर कि ये मेरा जो होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और नीचे जो dx हो गया वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यही होता है आपका dy, हम लोग dx निकालते हैं।
तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए इसके बाद हम लोग को जो, ठीक है यहाँ तो इतना हम समझ गए। और ये देखिए एक चीज़ और क्या है कि जो डी वाई डी एक्स हम लिखते हैं, देखिए इसमें डी वाई डी एक्स आप लिखते हैं ना, जैसे कि माने कि ये आपका पढ़े होंगे कि हम उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसका नोटेशन देखिए और भी कहीं लिखा गया कि इसका नोटेशन लोग इस तरह से भी लिखे हैं कि और करके लिख देते हैं, एफ फर्स्ट डैश होता है। इसमें और भी लिखा गया है कि और आप देखेंगे कहीं पर आपको F1 भी मिलेगा। अगर इसी तरह से हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें, देखिए ये डी एक्स स्क्वायर है तो इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए और इसको नोटेशन क्या दिया गया है कि एफ सेकेंड डैश होता है, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। और इसको हम लिख सकते हैं F2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो ये तो ये हो गया आपका डी क्यू बाई डी एक्स क्यू होता है। तो इसको ऐसे हम लिखते हैं कि एफ डैश 3 डैश देते हैं, या और आप लिख सकते हैं F3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए ये डैश वाला जो है ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आपका फर्स्ट डैश सेकेंड डैश है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमको एक डेरिवेटिव निकालना है, फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें परेशानी होती है। तो इसीलिए ज़्यादातर हम लोग डी वाई डी एक्स यूज करते हैं या F1 F2 F3 यूज करते हैं। अगर मान लेते हैं क्योंकि nth डेरिवेटिव लिखना है तो हम लोग ज़्यादा nth डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं कि डी एन यही हो गया और ये आपका डी एक्स एन हो गया। और अगर और देखें तो जैसे कि F1 F2 F3 है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ देखें F1 F2 है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, Fn भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा था। और नहीं तो फिर इसको बाई 1 बाई 2 बाई 3 भी लिखा गया है। और भी देखें तो यहाँ पर बाई 1 आप लिख सकते हैं, बाई 2 लिख सकते हैं, बाई 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर Fn की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई एल भी लिख सकते हैं। तो ये अपना अपना नोटेशन है जो जहाँ पर यूज करते हैं। कि हम लोग को एक जो बुक है आपका 2 प्रकार का नोटेशन यूज किया है कि डी वाई डी एक्स, और नहीं तो एफ डैश, मैंने एफ डैश आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से वो यूज किया है। ऐसे अदर राइटर को देखेंगे कोई बाई 1 बाई 2 लिखा है, कोई F1 F2 F3 Fn लिखा है, कोई आपका बाई 1 बाई 2 बाई 3 भी लिखा है। ऐसा है जैसे कि आप देख कोई इसमें कोई ये नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे NCERT में ये लिखा हुआ है कि अगर nth डेरिवेटिव को अगर ये है तो ये आपका डी एन बाई डी एक्स एन को लोग लिखे हैं, जो डी एक्स एन है तो इसको इस तरह से भी लिखा गया है कि ये आपका बाई एन है। इसका मतलब कि अगर nth डेरिवेटिव को बाई एन से लिखेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 1 हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव को 2 कर देंगे, थर्ड डेरिवेटिव को अगर यहाँ 3 कर देंगे, फोर्थ डेरिवेटिव देगा तो 4 कर देंगे, n बराबर 1 2 3 चलेगा। तो इस तरह से भी लिखा गया। तो ये नोटेशन है कि आप कैसे कैसे, लेकिन हम लोग 2 नोटेशन यूज करेंगे, एक डैश वाला और एक डी वाई डी एक्स यूज करेंगे। तो एक चीज़ भी जानना जरूरी था कि हम लोग कैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो कैसे लिखते हैं, मतलब इस तरह से भी देखिए यहाँ लिखा गया है। अब देखिए आज जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में तो हम बताएंगे कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है और कैसे लिखा जाता है, तो भी बताएंगे वहाँ पर। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यही है। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग को जो पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसके बाद हमको देखिए इसलिए कि यहाँ हम लोग कोई भी इक्वेशन पढ़े थे, अलजेब्राइक इक्वेशन हो या ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशन हो, तो इसका पावर के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल पढ़ते हैं पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो उसका जो हाईएस्ट पावर 2 होता है, क्यूबिक का आपका 3 होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग को जानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको पावर भी बोलते हैं डिग्री भी बोलते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना है कि कौन सा ऑर्डर का है। जैसे अभी देख रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर के और डिग्री पहले हमको यही निकालने के लिए बताया गया है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ तो ये किस ऑर्डर का है और कितना इसका डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग यही निकालेंगे, उसके बाद आगे हम लोग जो सिलेबस में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और जो डिग्री का डेफिनेशन है वो भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। देखिए इसके बाद हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो शॉर्ट में लिख दिया है कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
अब देखिए ऑर्डर वही होगा जो इक्वेशन जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, एग्जांपल में देखेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन करेंगे उसका। अब देखिए ऑर्डर का मतलब इसमें ये लिखे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही हमको लिखना है, बस इतना ही करना है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई, कि द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा जिसमें आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा वही आपका, उसी का हमको डिग्री लिखना है, मतलब उसी का पावर आपको आंसर में देना है। एक चीज़ और क्या होना चाहिए कि इट इज़ फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। तो रेडिकल्स में जानते हैं कि जो रूट होता है, जैसे कि देखिए रेडिकल्स मतलब ये होता है कि मान लें कि एक्स है तो इसी को हम लोग रेडिकल्स कहते हैं, तो यही रेडिकल्स होता है। ये और भी हो सकता है, तो स्क्वायर रूट है आपका, क्यूबिक रूट भी होता है, इसे मान लीजिए एक्स है। इसी प्रकार से और भी लिख सकते हैं कि ये आपका 4 है, ये एक्स है, तो इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1/3 है, इसका पावर 1/4, इसी तरह से nth आपका जाता है पावर इसका। एक चीज़ और क्या नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन भी कहता है कि नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, रेडिकल्स भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है तो आपको वहाँ से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके उसका डिग्री और ऑर्डर आपको निकालना होगा। अगर सिंपली दिया हुआ जैसे कि आपको पॉलिनॉमियल के फॉर्म में दिया, एक तो ऐसे ही सोचिए पॉलिनॉमियल, देखते हैं पॉलिनॉमियल में भी हम लोग पढ़े थे कि अगर एक्स है या वाई वेरिएबल होता है, उस पर अगर आपका कोई रेडिकल साइन है या माइनस साइन है, फ्रैक्शन है, तो पॉलिनॉमियल होता ही नहीं था। तो यहाँ भी वही बात है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और आपके कहे तो एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव आपका इंटीजर होना चाहिए। जो भी पॉलिनॉमियल पढ़े थे, पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, इवन कुछ भी हो, लेकिन हमको पावर 1/2 नहीं चाहिए, माने कि स्क्वायर रूट पावर जो वेरिएबल उस पर नहीं होना चाहिए। हाँ, कांस्टेंट के साथ होगा, कांस्टेंट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, लेकिन जो वेरिएबल होता था उसमें ये सब चीज़ नहीं होता। आपको क्लास 9th में पढ़ना था, पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ विशेष चर्चा करने एक चीज़ और क्या है कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स ऑफ फ्रैक्शन होना चाहिए। आई थिंक और के नोट में लिख दिया कि ऑर्डर एंड डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑलवेज आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव आपका इंटीजर्स होता है। देखिए यही चीज़ आप लिखना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे कि पॉजिटिव आपका इंटीजर्स होता है। तो ये चीज़ होता है, क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होना चाहिए। नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पोलिनोमियल पढ़े, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसका वो पोलिनोमियल में रहता ही नहीं था। तो ये हो गया। अब देखिए इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई डिग्री और हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए आपके सामने हम क्वेश्चन लिखते हैं, मान लेते हैं कि हमको निकालना है, इसी के क्वेश्चन नंबर अगर 1 ही को देखें, ठीक है, हमको डिग्री निकालना है। कि देखिए अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि आपका राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अगर मान लें कि हमको राइट द ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इसको रहने तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, अगर हम इसका एग्जांपल्स देखें तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि d²/dx² है प्लस 5d/dx है प्लस 3y = 0 है। अब हमको मान लेते हैं हमसे कोई पूछा है कि आप इसका ऑर्डर बताइए और क्या बताइए आप हमको डिग्री बताइए। तो देखिए इस पे हम डिफिनेशन में लिखे थे कि ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही लिखा जाता है। तो इस पूरी इक्वेशन में देखा जाए तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसका हाईएस्ट ऑर्डर है। तो अगर हमको आंसर देना रहेगा, सॉल्यूशन इसका लिखना रहेगा, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि इसका ऑर्डर लिख देंगे कि ऑर्डर जो मेरा है वो कितना था, तो ये 2 है आपका, बस यही लिख देना है, ठीक है। अच्छा अगर मान ली ठीक है, ये तो ऑर्डर की बात हो गया कि भाई जो हाईएस्ट ऑर्डर हम पहचान लिए। अब हमको मान लीजिए कि डिग्री लिखना है,
ठीक है, डिग्री लिखना है कि डिग्री से कितना है। तो देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हम पावर देख रहे हैं कि 1 है, तो यही इसका डिग्री हो जाएगा। एक और क्या है कि ना कोई फ्रैक्शन है ना माइनस है पावर, जो डेरिवेटिव है उस पर पावर माइनस नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, कोई रेडिकल्स नहीं है, बस सिंपली क्या है, एक अगर यहाँ देखा जाए तो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि ऑर्डर आपका 2 हो गया और डिग्री इसका 1 हो गया। तो इस तरह से हमको लिखना है और यही चीज़ हमको दिखाना होता है। अब देखिए दूसरा इसका एग्जाम्पल्स देखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए लिखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है कि मान लेते हैं कि आपका x है, ये डी क्यू बाई है और डी एक्स क्यू है, ठीक है। चलिए प्लस है आपका डी वाई डी एक्स है और इसका पावर 4 है प्लस बाई स्क्वायर है इक्वल टू 0 है। अगर हमको माने इसी में ठीक क्या करना है कि हमको बताना है, चलिए इसमें एक चीज़ और क्या है, इसका पावर आपका स्क्वायर में है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी हमको ऑर्डर और डिग्री लिखना है, ठीक है। इसमें भी हमको ऑर्डर डिग्री क्या है लिखने के लिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम देखें तो पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसमें थर्ड ऑर्डर जो है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है। देखिए थर्ड ऑर्डर है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसके बाद आपका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका हम ऑर्डर लिखें कि ऑर्डर इक्वल टू जो इसका आंसर लिखा जाएगा, तो इसका क्या है ऑर्डर है, 3 का ऑर्डर है, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर इसका हम डिग्री लिखते हैं कि डिग्री कितना है भाई, तो डिग्री इक्वल टू 2 है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो पावर है वही हमको लिखना है। ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स पावर 4 है तो इसका लिख देंगे हाईएस्ट जो इसका डिग्री है ही नहीं, ये काम हमको नहीं करना है। इसका क्या है डिग्री हमको वो कहता है कि वो लिखिए आप कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पर जो पावर है वही आपका आंसर होगा। तो इसमें यही चीज़ हमको लिखना है, यही चीज़ हमको यहाँ करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों को हटा देते हैं, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लिखे हुए हैं, फिर इसमें भी आपका ऑर्डर एंड डिग्री लिखना है। देखिए सिंपली सा मेट खाए ऑर्डर डिग्री लिखना है, तो यहीं पर लिख देते हैं। अब देखिए अगर इसका हम देखें, इसका सॉल्यूशन देखें, देखिए यहीं पर लिख देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। देखिए अगर इसका सॉल्यूशन लिखे तो क्या है, देखिए बाई पर आपका ट्रिपल डैश है, उसका स्क्वायर है, मतलब ये थर्ड डेरिवेटिव आपका है। फिर बाई पर आपका सेकेंड 2 डैश है, तो इसका क्यूब है, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव पावर 4 है और बाई पर पावर 5 है। अब देखिए इसका हम मान लिया ऑर्डर लिखना चाहते हैं, तो हमको ये देखना होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है। तो ऑर्डर लिखिए, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑर्डर लिखिएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका जो है थर्ड डेरिवेटिव, तीसरा ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा, तो ऑर्डर हम लिख देंगे 3। अगर इसका हम डिग्री लिखना चाहते हैं कि डिग्री कितना है भाई, तो डिग्री अगर देखा जाए तो डिग्री आपका 2 हो जाएगा। ये डिग्री जब लिखेंगे इसका, तो डिग्री मेरा क्या मिलेगा, इसका हमको देखिए 2 मिल गया। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया, ये जो आंसर आपका है यही देखिए इसका आंसर है। अगर इसका देखें, देखिए एक चीज़ में क्या है, देखिए अगर चौथा का आंसर देखें, सॉल्यूशन आप 4 का सॉल्यूशन देखें, यहीं पर देखिए लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम सॉल्यूशन यहाँ देखें तो क्या मिलेगा आपको सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि देखिए ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आपका है, ये जो मेरा देख रहे हैं ये आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। चलिए तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया आपका। इसके बाद देखिए क्या है, फिर देखिए प्लस है साइन, साइन में देखिए साइन एंगल जो होता है, एंगल पर यहाँ पर देखिए क्या है, एंगल के अंदर जो एक्स होता है यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका हम अगर ऑर्डर लिखें, सबसे पहले तो इसका ऑर्डर लिखेंगे, देखिए ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर इसका हो जाएगा आपको 4 मिलेगा, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर इसका हम डिग्री लिखना चाहते हैं कि भाई इसका डिग्री क्या होगा, देखिए इसका डिग्री जो आपका होगा
डिग्री मतलब लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर देखिए ये एंगल के जगह में एंगल जो लिखते हैं जो साइन एक्स होना चाहिए या साइन थीटा होना चाहिए, अब यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डी वाई डी मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप साइन के साथ कॉस के साथ या कोई ट्रिकोमेट्रिकल टैन है, लॉग के साथ जब लॉग एक्स होता है तो लॉग डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, कॉस है तो कॉस डी बाई डी एक्स है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पर पावर एक्स होता है और वहाँ आपका डी वाई डी एक्स है, तो इसका डिग्री हम लोग नहीं, डिग्री हम इसका नहीं बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर लिखा जाता है कि ये आपका नॉट डिफाइन है, डिग्री हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइन लिखेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 का देखें, अगर इसका सॉल्यूशन हम यहीं पर लिखना चाहते हैं तो 5 का देखिए क्या है। तो 5 का जब सॉल्यूशन आप लिखिएगा तो यहाँ भी देखिए ऑर्डर आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और डिग्री यहाँ भी नॉट डिफाइन होगा क्योंकि कॉस डी वाई डी एक्स है, तो डिग्री भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। डिग्री हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए तीनों क्वेश्चन का हम ऑर्डर डिग्री लिख दिए, इसका 3 हो गया, 2 हो गया डिग्री, इसमें क्या ऑर्डर 4 का है, डिग्री नॉट डिफाइन है, और यहाँ देखिए ऑर्डर आपका 2 का है लेकिन डिग्री आपका डिफाइन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, डिग्री आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों क्वेश्चन देखिए आपको बना दिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।